ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। परमा पदम भाग्यशाली है कि स्वयं भगवान ने हमें अपना बना लिया, आकर हमको चुन लिया। देखो, इतनी बड़ी दुनिया है। इस वक्त 7 बिलियन यानी 700 करोड़ जीवात्माएं इस सृष्टि पर विचरण कर रही हैं। उसमें से हम कितने हैं? पहले 9 लाख थे, 10 लाख थे, 12 लाख, इतने बन गए होंगे। उनमें से हमको चुना। बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतना कांटों का जंगल है, हमको फूलों के बगीचे में अपना एक पौधा लगा दिया, उसके हम हिस्से बन गए। ये बहुत सौभाग्य है। परंतु इससे और बड़ी बात, ये तो है ही, परंतु फिर हम बच्चों को किसी कार्य में लगा दिया। ये देखिए, हम क्या हैं? बाबा के सब है तो वो सर्वशक्तिवान, हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑल मैटी, क्या नहीं कर सकता वो। तो लेकिन फिर भी हम छोटे छोटे बच्चों को, हम कोई बहुत ऊंचे तो है नहीं भाई, बड़ी हाई पोजीशन है, सिंपल मिडिल क्लास, उससे भी कम, उन सब बच्चों को अपने किसी कार्य में लगा दिया। देखो, सेवा में लगा दिया। अब आप सभी सेवाधारी हैं। देखो, केवल सेवा, सबसे बड़ी सेवा तो मनसा सेवा है। बाबा कहा, बाबा को याद किया, अपने को याद किया, कुछ भी किया, शुद्ध संकल्प किया, तो आपने सेवा कर ली, यानी बाबा के मददगार बन गए। ये कितना बड़ा ऊंचा कार्य है। यानी हम कौन हैं? वी आर द हेल्पर्स ऑफ गॉड। भगवान के मददगार हम बैठे हैं सभी। तो बताइए, तो वो तो कहावत है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो यहाँ तो हम खुदाई खिदमतगार हैं। बाबा के टाइटल देता है खुदाई खिदमतगार। तो बताइए, बाबा हमारा कितना मददगार होगा, कितनी हमारा सहायक होगा, कितनी हमारे साथ होगा, ये देखने की बात है। हम तो बिगिनिंग से, जैसे बताया बहन जी ने, 58 ईयर्स से बाबा ने चुन करके किसी कार्य में लगा दिया, भिन्न भिन्न कार्य में। और सभी जितने भी पूर्वज हमारे हैं, जो हम जिनको दादी जान के ये पूर्वज कहते हैं, बाबा, मम्मा, सभी दादियाँ, वरिष्ठ भाई, सबके साथ मिलकर के कुछ कार्य करने का मौका मिला। आज का उन्होंने टॉपिक बताया कि हम बाप समान कैसे बने। सहज विधि क्या है? बहुत मुश्किल मत बने, बहुत सिंपल कोई हो तरीका, जैसे बाप समान बने। देखो, हमारे 3 बाप हैं। हम लोगों को कहते हैं वी हैव गॉट 3 फादर्स, 3 बाप है। एक लौकिक समान तो आप होंगे, शायद उससे भी बड़े बन गए होंगे। लौकिक तो वो तो है ही। दूसरा ब्रह्मा बाप, बाबा हमारा डिवाइन फादर, हमारा जिसके मुख द्वारा हमने जन्म लिया, वो हमारा बाप है। तीसरा हमारा शिव बाबा है, जो उसमें प्रवेश करके हमको ज्ञान देते हैं। तो किस बाप समान बनना है? लौकिक तो छोड़ो, ब्रह्मा बाप समान बनना है या शिव बाबा के समान बनना है? एक दफा मुरली में आया था, शिव बाबा ने भगवानोवाच, बच्चे, मैं तो बेहद का मालिक, बेहद सागर हूं,
ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, आई एम दी ओशन ऑफ ऑल, वो हम कैसे बनेंगे? परंतु हमारे सामने कौन सा दिया है लक्ष्य, सामने कौन सा एग्जाम्पल दिया है, वो है ब्रह्मा बाबा। तो हमने ये पुरुषार्थ हमारा है कि हम ब्रह्मा बाप समान बन जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या बन गए, पुरुषार्थ उनने भी पुरुषार्थ किया, ऐसे नहीं कि उनमें शिव बाबा आया तो अच्छा एकदम बन गए। बहुत पुरुषार्थ किया, कुछ किया तब जाके बने। हम भी चाहते हैं जो बाबा ने किया हम भी वैसे बने। वैसे ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं है। एक कहावत है, देखो उर्दू मुसलमान भी कहते हैं, आदम को खुदा मत कहो, कहते हैं वो। आदम खुदा नहीं है, परंतु आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। ये देखो, यानी ब्रह्मा बाबा भले खुदा तो नहीं है, भगवान ईश्वर तो नहीं है, परंतु उसमें नूर आता है, शिव बाबा आता है तो उसके नूर से जुदा भी नहीं है। जो शिव बाबा में गुण थे, गुण हैं, वो ब्रह्मा बाबा ने सारे अपनाए, उसमें भी थे। इसलिए हम बाबा कहते हैं। दोनों को मिला के बा और बा दो बन गए बाबा हमारे। हम उनका जुदा नहीं करते, हम कहते हैं हमारे बाबा है। बाप समान कैसे बने, ये विचार करने की बात है। देखो, एक कुछ दिन पहले मुरली में एक बात आई थी, बहुत वंडरफुल मुझे लगी और मैंने बहुतों को सुनाई भी सही। बाबा ने कहा, जब मुझे साक्षात्कार हुआ, किस चीज़ का? एक हुआ स्थापना का, ना विनाश का। जब विनाश देखा, बहुत यानी प्राकृतिक आपदा आ रही है, सिविल वार हो रही है और एटॉमिक वार हो रही है, तब एटम बम नहीं बने थे, कुछ भी छोटे मोटे बम थे। बाबा ने पहले दिखा दिया, तो बाबा को तो बहुत वैराग आया। और फिर स्थापना का देखा, कैसे ऊपर से स्टार उतरता है और देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हैं। तो बाबा ने क्या किया, पहला स्टेप क्या किया? वैराग आया कि उनको जो वो थे हीरे जवाहरात क्या देखने लगे, ये तो पत्थर है जैसे। वैराग आया तो क्या किया बाबा ने, बताओ? बाबा ने, देखो अब हिम्मत चाहिए। बाबा ने कहा हम बाप समान बनना तो फॉलो फादर करना पड़ेगा ना। तो क्या किया बाबा ने? अपना पूरा तन मन धन परिवार बिजनेस सब कुछ क्या किया? इस ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। ईश्वरीय इस यज्ञ की स्थापना की। अपने बच्चों को भी ज्ञान मिला है, ऐसा नहीं कि छोड़ा नहीं, सब कुछ इसमें लगा दिया। अब देखो, इतना बड़ा बिजनेस था बाबा का, हीरे जवाहरात का बिजनेस था। उसको मुखी कहते थे, बड़ा ऊंचा जैसे होता ना, बड़े सिंध में बुलाते थे उसको, बहुत बड़े थे। राजे रजवाड़ों से भी उनका संबंध था। आपको मालूम हो, हम लंदन में गए थे, बड़े राजाओं से उनका बिजनेस था बहुत। नेपाल, उदयपुर, ये इंदौर, सबसे था, बड़े वो थे। वहाँ हम एक दफ़ा लंदन में गए, वो म्यूज़ियम में अभी तक भी वो पड़ा हुआ है, जो बाबा बेचते थे। एलिजाबेथ को बेचा, वो ले गए थे वो उनसे। वो आवाज़ करता है, वो जो पहनते हैं वो, तो देखा हमने, हमें खड़ा होकर दिखाया। हमारी दादी निर्मल शांता बहन भी देख के आई थी। इतना बड़ा बिजनेस होते हुए भी सब कुछ बाबा ने ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो क्यों किया ऐसा? अगर चाहते बाबा, राजा रजवाड़ों से संबंध भी खत्म कर दिया। बाबा चाहते थे बिजनेस चलता रहता, इनकम आती रहती, यज्ञ भी चलता रहता। बाबा ने ये नहीं किया। क्या रीज़न था? तो बाबा ने उसी मुरली में बताया, फिर बच्चे मैंने सारा इसलिए किया कि अंत में मुझे कुछ भी याद ना आए। ये देख लीजिए, ये पुरुष क्या, क्यों? अगर मैं इसमें फंसा रहता, मानो उसमें रहता, कनेक्शन उसमें होता, तो मुझे अंत में वही याद आता। उसके बाद बाबा ने अपने हाथ में कोई पैसा नहीं लिया, सब कुछ ट्रस्ट बना के माताओं के हवाले कर दिया।
तो ये पहला स्टेप तो ये कि हम देखो, हम आप सभी तो ऐसा नहीं कुछ कर सकते भाई हम सबको छोड़ के बैठ जाए। अब ऐसा मौका भी नहीं है और ऐसे करने की दरकार भी नहीं है। करना क्या, उनको फॉलो करने के लिए क्या करना है ये समझे, ये मेरा नहीं है। यानी बाबा ने तो उस वक्त ऐसा स्थापना होनी थी तो किया, परंतु हमें क्या करना है, ट्रस्टी बन के चलना है। जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूं, जो कुछ मेरी जो है, ये मेरा नहीं परंतु किसका है, बाबा का है। इसी तरीके से हम अगर चलेंगे, बाबा का समझेंगे, तो बाबा बाबा करते रहेंगे, बाबा का है, बाबा का है। हाँ, ये करना है कि देखो बाबा ने तो उस वक्त ऐसा किया और बहुतों ने किया, परंतु अभी हमें ये समझना है मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मेरा दुकान है, मेरा मकान है, सारी फैमिली है, उसमें बाबा को साथ रखें कि सब बाबा का है। हर वक्त बाबा बाबा करते रहेंगे तो अंत में भी बाबा याद आएगा। तो इस प्रकार से पहला स्टेप तो ये हमें करना है कि हम जो मेरा नहीं तेरा है, बाबा का है, मेरे को तेरे में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो बाबा का पहला जो स्टेप था उसको हम फॉलो करेंगे। दूसरा आप देखें कि कर्मातीत फरिश्ता बाबा बने। हम सोचें इतने साल बाबा ने पुरुषार्थ भी किया, कराया भी सही, तो पहला स्टेप क्या है, पहली स्टेज क्या है ये देखें हम, कर्मातीत फरिश्ता बनने की। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? हम चाहते हैं कर्मातीत फरिश्ता, ट्रांसपेरेंस, प्योर, पायस, पीसफुल, एकदम कंप्लीट बन जाए हम। लेकिन हम पहले ये देखें उसका पहला फर्स्ट उसका रूप क्या है, वो देखें हम वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। पहला जो स्टेप है, पहली जो हमारी अवस्था चाहिए वो होनी चाहिए विकर्मा जीत। हम सोचें, हम देखें कि हम अभी विकर्मा जीत है या नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, क्या कभी अभी हमारे से कोई विकर्म तो नहीं होता है? ये देख लीजिए, सोचो, जाने अनजाने मेरे से कोई विकर्म तो नहीं हो रहा। इतना हमने ज्ञान सुना, बाबा के बच्चे बने, वंडरफुल नॉलेज मिला, योग सीखा, सब कुछ किया, बाबा के बच्चे बन गए, तो क्या अभी हमारे से कोई विकर्म तो नहीं होता? ये बिल्कुल भी विकर्म से हम परे चले जाए, कोई विकर्म ना हो, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। ये पहली स्टेप। बाबा भी समझते हैं कि मेरे बच्चों से अभी कोई विकर्म नहीं हो रहा, तो ना यह सोचो, विचार करो, देखें अपने अंतर झांक करके, क्या मेरे से कोई विकर्म तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो अभी बहुत दूर है हमारी स्टेज। हम बताएं, बनना चाहते हैं कर्मातीत फरिश्ता, जस्ट लाइक बाबा, फिर वो बनेंगे नारायण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और इतने मर्यादाएं। हमारी जो पहली स्टेज, क्या उससे हम पार निकले कि नहीं निकले? अगर अभी तक भी कर्म होता है तो मानो अभी काफी दूर है, डिस्टेंस है वो, फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज कौन सी है? ये तो मैं समझता हूं हमारे ब्राह्मणों से, ब्राह्मण इसको पार कर गए होंगे। बाबा को भी फेथ है बच्चों में कि ब्राह्मण इसके आगे निकल गए। दूसरी स्टेज कौन सी है? मैं बता दूं, दूसरी स्टेज है विकल्पाजीत, नो विकल्प। सुना? यानी विकल्प मीन गलत संकल्प, बॉडी कॉन्शियसनेस का संकल्प, ये सेकंड स्टेज है। वो भी नहीं चाहिए, इससे परे उसके आगे निकल गए होंगे मैं समझता हूं।
अवश्य। बल किसी को भी देखते हैं, हमारी दृष्टि, हमारी वो आंखें सिविलाइज्ड होनी चाहिए, नो विकल्प। बहुत देखो, हमारी दादियाँ कहती हैं, दादी जानकी जी सुनाती है हमेशा कि 3 प्रकार के संकल्प हैं। एक तो है विकल्प, एक है व्यर्थ। तो जो विकल्प है ना, और एक अशुद्ध संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। पॉजिटिव संकल्पों से 2 चीजें मिलती हैं, एक पावर और एक प्योरिटी। इन शुद्ध संकल्प आप करते रहते हैं, आप में पावर भी आ जाती है और प्योरिटी भी आती है। तो देखिए सत्युग में क्या चाहिए, है ना, 2 क्राउन होते हैं, क्राउन ऑफ लाइट एंड क्राउन ऑफ माइट, क्राउन ऑफ प्योरिटी और क्राउन ऑफ पावर। इन्हीं शुद्ध संकल्पों से ही आती है, पॉजिटिव संकल्प से ही आती है। जितना हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं उतना हमारे में प्योरिटी भी आती जाती है, पावर भी आ जाती है। लेकिन अगर मानो बैटरी चार्ज होती है, उससे आत्मा पे जो बैटरी खाली हो गई थी, दैट इज चार्ज हो जाती है, उसमें ताकत बढ़ती जाती है। परंतु अगर नेगेटिव संकल्प आ गया, जिसे हम विकल्प कहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस का संकल्प कहते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है? जो हमने बैटरी चार्ज की हुई थी वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। ये देख लीजिए, इतना नुकसान है। डरना चाहिए, ओहो मेरे माइंड में ये संकल्प आया, उल्टा संकल्प, फौरन हटाना चाहिए। डोंट गिव स्पेस टू दैट संकल्प। उस विकल्प को या उस नेगेटिव संकल्प को मन बुद्धि में बिल्कुल भी जगह मत दो, नहीं देनी है। ये देखना है कि विकल्पाजीत बनना है। सेकंड स्टेज है विकल्पाजीत, नो विकल्प। तो मैं समझता हूं हम जो ब्राह्मण इतने समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थी हम कहते हैं, उनमें अब विकल्प का भी कोई मार्जिन नहीं होगा। ठीक है, क्या ख्याल है? ये बात ठीक है ना? विकल्प नहीं है, बिल्कुल हाथ खड़ा करें, नो विकल्प। अगर कभी आता भी हो तो फौरन उसको हटाओ, वो नुकसान हो जाएगा बहुत। नो विकल्प, ये सेकंड स्टेज है विकल्पाजीत। अब थर्ड स्टेज कौन सी है? इससे नेक्स्ट स्टेज कौन सी है बताओ? थर्ड स्टेज है व्यर्थ अतीत। हम बताएं आपको, व्यर्थ ना आए कोई भी। दादियां कहती है ना, अभी दादी कल भी कह रही थी दादी जानकी जी, ये क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, ये सब का जो है इसको व्यर्थ कहते हैं। लेकिन इससे भी और बात है व्यर्थ। और दादी गुलजार जी ने एक बात कही थी बड़ी अच्छी, कि व्यर्थ किसे कहते हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको रात को ट्रेन में जाना है राजधानी में, अभी उसका संकल्प चल रहा है आपको, तो भी व्यर्थ है, अभी उसका काम ही नहीं ना है। अभी जाके भोजन करना है तो क्या है, भाई करेंगे तो जब टाइम हो जाएगा, यहीं बैठना पड़ेगा आपको, जा तो सकते नहीं। तो जो संकल्प हमारे काम का नहीं है वो आना, उसे कहते हैं व्यर्थ। विकर्माजीत, विकल्पातीत एंड व्यर्थ अतीत। जिस बाबा कहते हैं जिसमें जो संकल्प की दरकार हो वो संकल्प आना चाहिए। टू मच संकल्प भी ठीक नहीं है। तो देखिए आप कहां तक व्यर्थ आता है कि नहीं आता। आप देखो, अभी अभी देख लो आप क्या सोच रहे हैं हम, कहां बुद्धि जा रही है, मन कहां जा रहा है। तो ये एक व्यर्थ को खत्म करना है, नो व्यर्थ। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेज कौन सी है? साधारण अतीत। यानी हमारे बाबा कहते चलो मेरे बच्चों में, बाबा कई बार मुरली में सुना, मेरे बच्चों में विकल्प तो होगा नहीं, व्यर्थ भी थोड़ा बहुत है,
परंतु साधारण बहुत है, हैविंग नो नथिंग, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जब अभी आप वहां से आ रहे थे अंदर, भी आप क्या सोच रहे थे? कोई पूछे आप क्या सोच रहे थे? नथिंग, कोई संकल्प था ही नहीं, बस आ रहे हैं, चल रहे हैं ऐसे। तो हमारा समय जो है ज्यादा नथिंग में जा रहा है, हम बताएं आपको, यानी साधारण संकल्पों में जा रहा है, जिसका कोई ना फायदा है ना नुकसान है। दो तो ना, एक वो गाड़ी स्टार्ट कर दो और न्यूट्रल पर खड़ी कर दो, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, वो पेट्रोल ज़ाया चला जाएगा। अगर टू व्हीलर हो, बैठ जाओ, किक लगा दी, स्टार्ट कर दिया, न्यूट्रल पे खड़ी कर दी, ना आगे ना पीछे, वहीं खड़े हैं और पेट्रोल जाया जा रहा है, समय जाया जा रहा है। अभी जो मैं समझता हूँ, हम ब्राह्मणों का व्यर्थ भी बहुत कम होगा, खास नहीं होगा, विकल्प तो होगा ही नहीं। और व्यर्थ भी बाबा कहता थोड़ा मेरे बच्चों में है, लेकिन समर्थ नहीं है। मेन चीज ये है, नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, न्यूट्रल में खड़े हैं। तो उस न्यूट्रल जो गियर है उसको हमने पॉजिटिव में लाना है। दिस इज द पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है कि हम जो साधारण संकल्प हमारे हैं, यानी कोई जिसका अर्थ निकलता नहीं है, भाई आप क्या सोच रहे हैं अभी भी? नथिंग, कोई विचार नहीं जी, ऐसे बैठे हैं। पैदल चल रहे हैं, देखो आप जब पैदल चलते हैं ऑटोमेटिक पांव आगे जाता है, पीछे कभी नहीं जाएगा। आपको पैदल चलने के लिए कुछ सोचना पड़ता है? नहीं, यू आर नॉट टू थिंक। भोजन कर रहे हैं, कभी चाहे अंधेरा हो कुछ हो, भोजन मुख में जाएगा, कभी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, सीधे मुख में जाता है। यू आर नॉट टू थिंक। बहुत कार्यों में हमको कोई बुद्धि या लगाने की दरकार नहीं पड़ती, कोई ज़्यादा सोचने की दरकार नहीं पड़ती। हाँ, कोई बहुत कंप्यूटर का काम हो या कोई बहुत कोई चीज़ हो तभी बुद्धि लगानी पड़ती है, ऑटोमेटिक सब काम होते हैं। श्वास ले रहे हैं, ऑटोमेटिक श्वास ले जा रहे हैं, तुरंत श्वास लेने के लिए सोचना पड़ता है? नहीं। तो हमारे जो बात क्या कि ज़्यादा जो संकल्प हैं वो साधारण है, विदाउट एनी थिंकिंग, कुछ सोचते हैं नहीं हम। तो बाबा कहता है जो हम नहीं साधारण संकल्प है उसको पॉजिटिव में ले जाओ, उसको शुद्ध संकल्पों में कन्वर्ट करो। हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचें, शुद्ध संकल्पों में रमण करें। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना ही वास्तव में योग है। नेगेटिव ना हो, व्यर्थ ना हो, यानी समर्थ हो सदा। बाबा ने देखो और कुछ ज़्यादा सोचने की दरकार नहीं है। जो बाबा ने शुद्ध संकल्प बताए हैं, जो बाबा ने तरीका बताया है, उसको बार बार रिवाइज करें। देखिए पहला लेसन बाबा जो देते हैं, बाबा ने भी वो किया। आपको मालूम हो जब बाबा में शिव बाबा आया और साक्षात्कार हुआ, क्या लिखा? मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। डायरीज भर दी, जगह जगह लिखा कि मैं कौन, जो सोदा आत्मा, ये आत्मा इसका बहुत अभ्यास किया। हम भी यही, पहला तो ये बाबा ने जो लेसन दिया है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, शीतल आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मस्तक मणि हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ, धर्म इंद्रियों का राजा हूँ मैं। ये सब जो बाबा ने पहले ये बाबा ने बताया है, उसको बार बार रिवाइज करें और संकल्प मत आने दें। हम चाहते हैं कि जो व्यर्थ ना आए, व्यर्थ साधारण भी ना हो, उसकी जगह ये जो विशेष संकल्प है, ये शुद्ध संकल्प है, ये पॉजिटिव संकल्प है, उसको बार बार रिवाइज करें। और कुछ कोई करने की बात, दादी जानकी जी ने एक फोल्डर छपाया था, तो ये सोचो, थिंक बिफोर यू थिंक। सोचो, यानी पहले कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू एक्ट। नाउ वी आर टू थिंक बिफोर यू थिंक। व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा विचार कहां जा रहा है, उस विचार को पकड़ना है। देखिए संकल्प को पकड़ना है। देखिए
बाबा कहते हैं अपने उसको श्वास को, अपने समय को, अपने संकल्प को सफल करो, कहता है ना। तो समय क्या है, अभी 12 बजे थे, 1 बज जाएगा, यू कैनॉट कैच, उसको तो पकड़ नहीं सकते आप। श्वास भी चलो आपके 1 मिनट में 6, 8, 10 निकलेंगे, आए जाएंगे, यू कैनॉट कैच, उसको पकड़ नहीं सकते आप। एक ही संकल्प की बात है, समय तब सफल होगा अगर हमारा संकल्प सफल होगा, श्वास भी तब सफल होगा अगर हमारा संकल्प सफल होगा। तो वी आर टू कैच संकल्प, कि मेरा संकल्प क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं। यही जो बाबा ने शुद्ध संकल्प बताया है, यही अपने बारे में दादी के ओम शांति 3 दफा कहती है, मैं कौन, इसकी बड़ी व्याख्या एंड रिवीजन करो। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक रियलाइज नहीं होगा। भगवान वाच, रिवाइज इट, रिवाइज इट, रिवाइज इट, देन यू विल रियलाइज इट। मैं कौन, मैं कहां का, घर को याद करें, बाबा को याद करें, बाबा की महिमा करें, बाबा के गुणों को याद करें, बाबा से संबंधों को याद करें, रियलाइज करें उसको, केवल रटना नहीं है, परंतु उनके संबंधों को याद करें, ताकि हमारा बुद्धि इसी में लगी रहे और सब चीज़ों को हटाते जाओ। डोंट थिंक मच, और ज़्यादा सोचो ही मत। कहते इतना हम काम करना पड़ता है, सब बाबा काम ठीक कर देगा। हम अनुभव से कहते हैं, अगर आप बाबा की याद में रहते हैं, अपनी याद में रहते हैं, घर की याद में रहते हैं, साइकिल अपने उसको चक्र की याद में रहते हैं, तो कितना इन चीज़ों में याद में रहेंगे, शुद्ध संकल्प में भ्रमण करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, व्याज समाप्त हो जाएगा। तो जिससे क्या है, वो शुद्ध संकल्पों से पावर आएगी और प्योरिटी आ जाएगी, तो फरिश्ता तो बनेंगे। बाबा ने क्या किया, हम बाबा के संग चलते थे, अब साकार बाबा के संग हम चल रहे हैं नक्की लेक की तरफ, बाबा पीछे मुड़ेंगे, बच्चे किसके साथ चल रहे हो, पूछते थे। भोजन करेंगे, बाबा कहेंगे कौन खिला रहा है, ये बाबा से भागे बनते थे, किससे मिल रहे हो। हमेशा बाबा शिव बाबा की याद कराता था, अपने को देह से न्यारा कराता हमें, हम बच्चों को। अब देखो सारी मुरली में आप देखो, पहले बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को याद करो। आज कहा ना मुरली में, डंडा लगाओ फिर बिंदी लगाओ, आई एम सोल या बाबा अलिफ, फिर बिंदी लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। कितनी कमाई है, इट इज रियलिटी। कौन बोल रहा है ये, भगवान वाच, भगवान के महावाक्य हैं। मैं आत्मा हूं, बाबा का हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल, बिंदिया ये, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट माइट हूं। इशारा बिंदियां लगाते गए, कितनी कमाई एक घंटे में हो जाएगी, बताओ। इट इज रियलिटी। बाबा ने कहा है, चक्कर फिराओ तो क्या बन जाएंगे, बोलो बोल, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बताइए व्हाट इज मुश्किल, क्या मुश्किल है इसमें, बताओ। केवल चक्कर घुमाओ फिराओ, उसको याद करो, रियलाइज करो, उसमें टिको, तो क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा। क्या लंबी चौड़ी बातें, सिंपल बातें तो हम करें, क्या मुश्किल है। और कोई कहे मैं तो भाई गरीब हूं, अरे भाई आप गरीब हैं तो क्या हुआ, चक्कर तो घुमा सकते हैं, बाबा को याद तो कर सकते हैं, क्या ये कोई बात है। एक बार आर्टिस्ट थे, वो नहा के नहीं आते, भाई तुम नहाते क्यों नहीं हो, कि मैं गरीब हूं। भाई नहाने और गरीबी में क्या है, नल का तो बाहर खड़ा हुआ है, नहाओ। तो ये कोई गरीबी या अमीरी उसकी बात नहीं, बुजुर्ग हूं, हेल्थ नहीं ठीक, वो ठीक नहीं, कोई भी इसमें बहाना नहीं लगा सकता। बाबा को याद करो, बाबा 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 करते रहो, अंदर ही अंदर बाबा याद है तो और क्या बड़ी बात है। उसके गुण याद करो, संबंधों से याद करो। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमेशा शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहो, करते रहो, करते रहो। ईजी है, मुश्किल नहीं है। हम तो पुरुषार्थ करते हैं भाई। देखो बाबा ने एक तरीका बताया था, बहुत बढ़िया तरीका बताया था, मैं तो अभी भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ।
उससे बहुत चेंज आया जीवन में। हम बताएं, जो चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर सकते थे, जो हम कंकर नहीं कर सकते थे, उसकी एक बाबा की बात से बहुत बदला आया। आपको भी मालूम हो, आज से 1 साल पहले कई बार बाबा ने रिपीट भी किया है। कौन सा मालूम है? अपने 5 स्वरूपों को याद करो। याद है सभी को? होमवर्क याद है? बाबा ने क्या कहा था? बच्चे, सारा दिन में 8 बार अपने 5 स्वरूपों को याद करो। क्या मुश्किल है बताओ? ईजीएस्ट मेथड है। अपने को बिजी रखने का बड़ा इजी तरीका है। घुमाओ इसको, यही यात्रा है। यात्रा किसे कहते हैं? ट्रैवलिंग, चलना। और ये हमारी 2 प्रकार की यात्रा है, ट्रैवलिंग इन टाइम एंड ट्रैवलिंग इन स्पेस। हम कहाँ बैठे हैं निराकार आत्माओं, पहुंच के परम धाम। कितना लंबा हमने पार कर लिया जगह, नहीं कितनी स्पेस को पार करके परम धाम में पहुंच के, जहाँ भी साइंटिस्ट नहीं पहुंच सके, हम पहुंच जाते 1 मिनट में, 1 सेकंड में। दैट इज ट्रैवलिंग। सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, ये भी ट्रैवलिंग है। हमने स्पेस को पार किया। इस यात्रा, यही तो यात्रा है। फिर ट्रैवलिंग इन टाइम, बैठे यहाँ कहाँ पहुंच गए? सतयुग में। आज से 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले चले गए, तो ट्रैवलिंग इन टाइम हो गया ना ये। तो ये यात्रा वास्तव में यही है। ट्रैवल करो, उसमें स्पेस में जाओ और टाइम को पार कर जाओ, स्पेस एंड टाइम से पार चले जाओ। ये भी पुरुषार्थ करें हम, जो बाबा ने कहा निराकारी स्टेज। आत्मा के गुणों को याद करो। हम तो करते हैं भाई, जो ये सारे गुण हैं, अपने स्वरूप को याद करो, ज्योति बिंदु स्वरूप को याद करो, और वो पिक्चर बनाओ। मन संकल्प करे और बुद्धि उसको देखे। ये वो हो गया। और निराकारी स्वरूप घर को याद करें, बाबा निराकार शिव बाबा को याद करें, उसके गुणों को याद करें, तो ये उसके संबंधों को याद करें। हम तो नाम संबंधों से बाबा को खूब याद करते हैं। हम तो बाबा साकार बाबा के संग में रहे भी सही, बाबा ने सभी संबंधों का और हमें वो भाषण भी दी। बाबा हमारा पहला संबंध क्या है मालूम है? फर्स्ट हमारा क्या संबंध है बाबा से? डियरेस्ट मदर है, हमारी माँ है। जन्म दिया हमको ब्रह्मा बाबा ने, डियरेस्ट। बताओ माँ को कितनी तकलीफ होती है, बच्चा पैदा होता है, उसको पालती है, पोसती है, खिलाती है, पिलाती है, बड़ा करती है, चलने लायक सिखाती है। सबसे पहले तो माँ इतना काम करती है। तुम्हारा बाबा ब्रह्मा बाबा को कितना करना पड़ा फेस। माँ है हमारी, डियरेस्ट मदर, प्यारी से प्यारी माँ है। हमें पता है, हमारे सामने बाबा को गाली देते थे लोग उस वक्त जब हम ज्ञान में आए थे। बहुत मुश्किल है। डियरेस्ट मदर, अति प्रिय, क्या करती है? ज्ञान दूध पिलाती है और हमें ताकतवर बनाती है। डियरेस्ट मदर, देखा हमने। अंत तक ब्रह्मा बाबा ने मुख से ज्ञान दूध, ज्ञान अमृत बह रहा था अंत तक। 9 बजे शायद अव्यक्त हुए, तो पहले उससे 1-2 घंटे पहले भी बाबा के मुख से ज्ञान अमृत बह रहा था। कितना बड़ा काम। यहाँ थोड़ा भी तकलीफ हो तो चलो आज क्लास मिस करते हैं, लेकिन बाबा कुछ तकलीफ थी तब भी बाबा के मुख से ज्ञान के रतन निकल रहे थे। बोलो, तो डियरेस्ट मदर है माँ। दूसरा संबंध कौन सा है? फादर। आप कहेंगे वो फादर कैसा है? स्वीटेस्ट फादर है। क्या करता? हमको वर्षा देता है। आप बच्चे बाबा के बने तो वर्षा मिल ही गया आपको, पक्का है। अब ज्यादा वर्षा प्राप्त करना तो ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो स्वीटेस्ट फादर है। क्या करता है? स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा हमको दे ही दिया। सोचो, मिल गया, चिंता की बात नहीं। हम बाबा के बच्चे बने और वारिस बन गए। थर्ड कौन सा है? तीसरा संबंध हाईएस्ट टीचर है। हाईएस्ट सिंपल पढ़ाई, देखो कितनी सिंपल पढ़ाई है, इजीएस्ट पढ़ाई। हम अभी मेरठ के पास एक गांव में गए थे, बहुत माताएं थी, 200-300 माताएं, घाघरे पहनी, वो पहना वो। मैंने कहा इनको क्या ज्ञान होगा? मैंने पूछा उनसे अंत में, मैं कहा कभी पहले मिले थे? कहते हाँ, कल पहले मिले थे। बताओ, आप बताइए।
भोली भाली माताओं को पता है कि सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष का है, इसके 4 युग हैं, 4 हिस्से हैं। कितना ऊंचा ज्ञान और कितने सिंपल तरीके से बाबा बच्चों को देता है। यानी हाईएस्ट टीचर, इजीएस्ट पढ़ाई और हाईएस्ट स्टेटस फॉर 21 बर्थ्स। 21 जन्मों के लिए ऊंचा पद मिलता है। थोड़ा पढ़ाई करो, बड़ी पढ़ाई नहीं, कोई भी पढ़ सकता है। और अगला संबंध कौन सा है? होलीएस्ट सतगुरु है हमारा, होलीएस्ट, परम पवित्र, हमको पावन बनाता है, साथ ले जाता है, आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स देता है, होलीएस्ट सतगुरु। थर्ड, और उसके आगे क्या है? अनफेलिंग फ्रेंड, हमारा साथी है, मित्र है, अनफेलिंग, कभी धोखा नहीं देगा। हमारे पास बहुत लेख आते हैं ज्ञानामृत में, मेरा ऐसे दोस्त थे, पार्टनर बनाया, सब पैसा भी खा गए और नुकसान कर दिया, बड़े लेख आते हैं, बेचारों को हार्ट अटैक हो जाती है। लेकिन बाबा ऐसा है जिसको हमने साथी बनाया, सदा साथ निभाने वाला है, ये बता दें आप। तो क्या है? यानी अनफेलिंग, कभी हमें फेल नहीं करेगा, पास ही करेगा, हमारा हाथ पकड़ के ले जाएगा हमको। अनफेलिंग फ्रेंड, ये याद करना है, ये उसको रियलाइज करना है, उसको इमर्ज करना है। बाबा के हाथ में हाथ लेके मैं चल रहा हूं, ये याद करना है। नेक्स्ट, सलोना साजन, सुना माताएं भाई भी साथ, हमारा साजन है सलोना, बड़ा मीठा सलोना साजन है। हमने तो बाबा से भाषण ली। हम एक दफ़ा, मेरी दादी थी एक, धानी दादी, लेगी बाबा के पास, सवेरे सवेरे अमृत वेले 4 बजे बाबा लेटे हुए थे चारपाई पर और उस पर मच्छरदानी लगी हुई थी। बाबा से भाकी बनाई कि देखो आपका साजन है, ऐसी भाषणा दिलाई। तो कौन है हमारा बाबा? सलोना साजन है। क्या करता है वो? हमें सजाता है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से सजाकर कहाँ ले जाता है? बोलो, कहाँ ले जाता है? पियर घर, कहाँ पर? परम धाम। और कहाँ भेजता है फिर वो? ससुर घर भेज देता है, सतयुग में, विष्णुपुरी में। ये सलोना साजन है। और फिर फेथफुल चाइल्ड है। हम बताएं आपको, हमारे पास बड़े अनुभव आते हैं। एक अनुभव माता का आया कि उसके कोई बच्चा नहीं था, बच्चियां बच्चियां बहुत ही, अग्रवाल थे। तो आपने पढ़ा होगा मैगजीन में, शायद पढ़ा होगा नहीं। कहा कि मैं उसको बच्चा बना ले शिव बाबा को। शिवरात्रि पर जन्मदिन मनाती है, खूब रिश्तेदारों को बुलाती है। और वो कहते हैं मुझे बच्चा ऐसा मिला है, कोई मेरी गलतियों की आवाज़ देगा, मम्मी ये ना करो, वो करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। ऐसा प्यार है उसके साथ। तो फेथफुल चाइल्ड, सुप्रीम सर्जन है वो, हमारा सर्जन भी वही है। कई ऐसे अनुभव आते हैं कि देखो मुझे ऑपरेशन करना था, डॉक्टर को टच किया, ऐसे करो ना, ऐसे करो। अभी मैं अनुभव बताता हूँ। एक हमारे भाई मित्र थे, उनका ऑपरेशन होना था, एनेस्थीसिया भी दे दिया, चले गए ऑपरेशन रूम में। तो डॉक्टर ने कहा, ऊपर से आवाज़ आई कि तुम ऑपरेशन नहीं करो, करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। ऑपरेशन नहीं किया। तो बाबा बच्चों का सर्जन भी है। और क्या है? मोस्ट बिलविड माशूक, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, किसी में अति सुंदर है वो, किसी में और में आंख नहीं डूबनी चाहिए, वही सुंदर है, क्योंकि सत्य है और शिव है, कल्याणकारी है। तो इस प्रकार से बाबा को संबंधों से याद करें, संबंधों को इमर्ज करें, उसको रियलाइज करें। बहुत इसको बहुत लंबी प्रोसेस है इसकी। तो पहले निराकारी स्वरूप में ये है, बताओ, आकारी फरिश्ता है हम। सेकंड, जो बाबा कहते हैं ना, 5 स्वरूपों को याद करो। हम फरिश्ता हैं, लाइट के जीवन मुक्त फरिश्ता है, अव्यक्त फरिश्ता है, लाइट के आर्म में है, बैठ करके हम सारे विश्व को साकाश दे रहे हैं, ये याद करें। यानी मैं ये कहता हूँ, अगर फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है, हमारा एक एक संकल्प वो शुद्ध चाहिए, पावरफुल चाहिए और यानी ताकत देने वाला चाहिए। उस एडिशन कुछ होनी चाहिए। मैंने पहले बताया, व्यर्थ से टाइम वेस्ट,
और विकल्प तो एनर्जी भी वेस्ट हो, बैटरी डिस्चार्ज, वो तो छोड़ो। शुद्ध संकल्पों को करने से हमारी जो है बैटरी चार्ज होती जाएगी। सिंपल मेथड है। ठीक है, बिंदु बन बिंदु को याद करो, वो भी ठीक है, लेकिन सिंपल मेथड है, गो ऑन हैविंग दिस यानी प्योर थॉट्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कोई संकल्प हमारा वेस्ट ना जाए। वो हमारा वो क्या है, मोस्ट बेलवेड माशूक है, सत्य है, शिवम है, सुंदरम है, और हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है। इस प्रकार से चलते फिरते खाते पीते उठते बैठे याद करो। फिर दूसरी स्टेज है, हम आकारी फरिश्ता हूँ। थर्ड है फिर मैं निर्विकारी देवता हूँ। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण, वो भी स्टेज को सामने लाओ। सारे स्वर्ग में मैं जैसे घूम रहा हूँ, शुद्ध संकल्प है। और फोर्थ है अलंकारी। मैं क्या हूँ? अलंकारी, पूज्य, पूज्य हूँ, द्वापर योगी, वो भी सामने लाओ। वो वरदानी मुराद हूँ, रहम दिल हूँ, क्षमाशील हूँ, जिसे हम रहम कर रहे हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज अभी प्रेजेंट है, निरहंकारी ब्राह्मण। ब्राह्मण ही निरहंकारी बन सकते हैं। निरहंकारी, आई मीन ओबीडियंट सर्वेंट हूँ मैं। बाबा कहता है मैं भी ओबीडियंट सर्वेंट, हम भी क्या हैं? ओबीडियंट सर्वेंट, निरहंकारी ब्राह्मण है। ये देखो, विश्व सेवाधारी है, विश्व कल्याणी है। और कहा है दिल तख्त नशीन बेफिक्र, क्या है? बादशाह है। बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए, आंखों के नूर है। ये सब संकल्प आने चाहिए। तो और कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण? पता ना आपको कहाँ बैठते हैं? संगम पर, जड़ में होता है। दैट इज इन द जड़। वो हमेशा छुपी हुई होती है। जो वृक्ष की जो जड़ होती है अंडरग्राउंड होती है, तो शो वगैरह करने की दरकार नहीं। हम बताएं हमें क्या चाहिए? दादी हमारी कहती थी, दादी प्रकाश मणि बड़ा अच्छा सुनाती थी, कहती थी ना मान चाहिए, ना मर्तबा चाहिए, ना मनी चाहिए, ना महिमा चाहिए। क्या चाहिए बताओ फिर? बोलो क्या चाहिए? बाबा चाहिए, बस। इन चक्रों में नहीं पड़ना, मान मर्तबा मनी ये वो, नो। जब हम दादी से मिलते थे तो कहती क्या मैं हेड वेड नहीं, मैं तो न मान चाहिए, न मर्तबा चाहिए, न मनी चाहिए, न महिमा चाहिए, मुझे तो बाबा चाहिए। सदा बाबा बाबा ऐसे कहती रहती। हमें भी ये चाहिए, हर वक्त अंदर अंदर बाबा 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 निकलता रहे। चलो और नहीं कुछ, ये भी शुद्ध संकल्प है ना। बाबा शब्द भी कितना हमारा प्यारा है, चाबी है सभी खजानों की। तो इस प्रकार से हमको शुद्ध संकल्पों में रमण करना है। और जो अमृत वेले उठ के हम याद करते हैं, कहाँ बैठते हैं? कलप वृक्ष की जड़ में बैठते हैं, ब्राह्मण बन के बैठते हैं ना हम, दादियों के साथ, बाबा के साथ। हम तो ऐसे कोशिश करते हैं अमृत वेले बैठे कलप वृक्ष की जड़ में और बाबा को याद करें और सारे कलप वृक्ष को साकाश दें। अगर झुटका खाया तो क्या होगा फिर बताओ? अगर यूं यूं सिर हिलाया आपने तो क्या होगा? सारा वृक्ष हिल जाएगा। वो जो आपके कंधों पर है ना, बड़ी जिम्मेदारी है ब्राह्मणों पर। अगर हमने झुटका खाया अमृत वेले, नींद की झुटका खाया, तो कलप सारे पत्ते हिल जाएंगे। तो क्या करोगे आप? क्या आपने साकाश दिया? इस प्रकार से जिम्मेवारी से हमको चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते बाबा बाबा निकलता रहे। हम जब चलते हैं ना, चारों तरफ घूमते हैं सुबह सुबह, हर कदम पर वो कहते हैं लेफ्ट राइट, मैं कहता हूँ बाबा बाबा, और कुछ ना है। करते करते याद करते करते अंत में बाबा ही याद आएगा। हम बताएं आपको। और दूसरी बाबा ने कहा फरिश्ता बनना है, वेट कम करो। कहा ना बाबा ने, अभी एक मुरली में आया था, एक अव्यक्तवाणी में, वेट कम करो। वेट कम कौन सा है? ये शहीद तो जो कार्य का अपना अपना है। जो आत्मा पर वेट चढ़ जाता है ना, जो बाबा ने कहा कि देखो जो क्या करते हैं, ये उल्टा सुल्टा खाते हैं तो वेट बढ़ जाता है। यानी फास्ट फूड ये वो चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा चाय पिएंगे, वो करेंगे तो वेट बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने औरों के अवगुण ले लिए, अवगुण देख लिए
और उसके यानी यानी हमने और कोई भोजन जो है मन का भोजन ठीक नहीं किया, शुद्ध संकल्प नहीं किए और उल्टे सुलटे बातें आएंगी तो आप पर भी वेट चढ़ जाएगा। तो कैसे उड़ेंगे, फरिश्ता कैसे बनेंगे? तो दादी हमारी जानकी जी बहुत अच्छा सुनाती है एक बात कि देखो, अपनी पुरानी बातों को, अपनी भी पुरानी बातों को, कोई गलती की, चलो कभी भी की, फॉरगेट एंड फॉरगिव योरसेल्फ आल्सो। अपने को भी माफ कर दो, हुआ सो हुआ। फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट करो और क्षमा कर दो दूसरों को। लोगों की पुरानी गलतियों को अपने में संभालो 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 तो क्या वेट बढ़ ही जाएगा फिर तो। यानी जो लोगों की चीज़ों को अपने अलमारी में रख लेता है उसे क्या कहते हैं, बोलो? जो लोगों की बातों को अपने में संभाले उसे क्या कहेंगे? तो गलत है ना ये। और पुरानी चीज़ों को भी संभाले, 1 साल पहले उसने ये कहा था, ये बात हुई थी, ये बात हुई। पुरानी चीज़ों को जो इकट्ठा करता है वो कौन होता है? आप जानते ही है ना। पुरानी बातों को याद करना है, ना पराई बातों को भी अपने में समाना है। ना कबाड़ी बनना है, ना चोर बनना है। दादी ये कहती शब्द बिल्कुल ठोस साफ। बाबा ने कहा हर समय बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ। ज्यादा सोचने की बात नहीं है, अपने इस पुरुषार्थ में लगे रहो, लगे रहो। हम तो पुरुषार्थ करते हैं कि ज्यादा टू मच थिंकिंग भी ठीक नहीं। शुद्ध संकल्प टू मच कर सकते हैं, टू मच और के प्रति सोचना, ये करना वो करना, टू मच प्लानिंग, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, नो नीड। बाबा सब करा देगा, हम बता दें आपको। बाबा जो है हर बात ठीक करा देता है। इसीलिए सदा यदि फरिश्ता बनना चाहते हैं तो हम पुरानी बातों को, पराई बातों को वेटलेस बने, उनको ख़त्म करें और सदा बाबा की याद में शुद्ध संकल्पों में रमन करते चलें। उससे क्या है कि हम शीघ्र ही, ऐसा अनुभव होता है, अगर आप ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, अब जहाँ से भी पास करेंगे ना, कहेंगे ये फरिश्ता जा रहा है। जिससे बात करेंगे उसको ऐसी फीलिंग आएगी, हाँ उसको अनुभूति होगी। तो इस प्रकार से हम चलते रहें, चलते रहें। बाबा हमारे फरिश्ता थे, हमने खुद देखा। बाबा किसी को ऐसे देख भी लेंगे ना, यूं दृष्टि देंगे, उड़ जाएगा। बाबा किसी पर ऐसे हाथ रख देंगे, वाह, कहेगा मेरे जैसा कोई भाग्यवान नहीं है। मेरी हर बाबा का हर जो था कदम, हर कर्म, हर बोल और हर संकल्प विशेष था, साधारण नहीं था। यानी पॉजिटिव, यानी विशेष हर बात में। चलना विशेष, बोलना विशेष, खाना विशेष। विशेष मैंने कोई वो नहीं, उसमें विशेषता थी। बताइए, तो हमको बच्चों को भी बाबा को फॉलो करना है तो हमारा भी हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर कदम विशेष होना चाहिए। और दूसरी बात क्या, अगर हम चाहते हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके आगे बढ़ें, एक काम जरूर करें, सबसे दुआएं लें। बस हम बता दें, किसी की यानी वो ना लें, क्या करना चाहिए, हमारे प्रति वो उल्टा ना सोचे। वो बददुआ तो बहुत बड़ी बात है, वो हमारे लिए ये ना सोचो कि ये आदमी कैसा है। नो, सबसे दुआएं लें, सबको मदद करें, सबको कोशिश करके सेटिस्फैक्शन दे, संतुष्ट रखें। बददुआ नहीं देनी चाहिए, किसी को दुख मत दे। बस अगर हम उड़ना चाहते हैं, फरिश्ता बनना चाहते हैं, तो किसी सबसे दुआएं लें, दुआएं लें, दुआएं। सबका कार्य करें, सबको खुश रखें, संतुष्ट करें। हम तो कोशिश करते हैं। अपना भी थोड़ा अगर नुकसान हो जाता, कोई डोंट वरी अबाउट इट। कोई ऐसी बात हमें तकलीफ होती है, औरों को तकलीफ मत दे, ये बता दें आप। तो ये अगर हम करेंगे तो हम जल्दी फरिश्ता बन जाए, बाप समान बनेंगे।
देखो हम बताएं बाबा, मैं अपनी अनुभव सुनाता हूँ। हम छोटे थे, 20 साल के थी, क्या हम काम, बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी थे। एक हम छोटा सा काम करके आए थे, बाबा के मुताबिक चित्र बनवा के आए थे पहले पहले एक दफ़ा, एक सेट। तो दीदी और बाबा आए हॉल में, हिस्ट्री हॉल में देखने के लिए। बाबा को अच्छा लगा तो बाबा ने बुलाया मुझे कमरे में। बाबा का ना गद्दी है, बाबा वहाँ बैठे, मैं नीचे बैठ रहा। नहीं बच्चे नहीं, मेरे साथ गद्दी पर बैठो। बाबा ने कहा बैठो मेरे साथ। मैं तो संकोच को हूँ, मेरा इतना बड़ा बाबा, मैं कैसे बैठूंगा। मैं फिर भी बाबा ने साथ बिठाया। तो बाबा ने देखो क्या महावाक्य उच्चारण किया, जो छोटे से काम को कितना मैग्नीफाई कर दिया। तो आपके साथ भी बहुत होंगे, छोटे टीचर होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, वो होंगे। क्या कहा बच्चे, बाबा ने कहा महावाक्य उच्चारण के वरदान दिया, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। वहां कहां कहां बोलो, गोल्डन एज में। बताओ कितना बड़ा वरदान है, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। तो देखो छोटा सा काम किया, इतना बड़ा वरदान मिल गया। तो हमें क्या सीखते हैं, कोई भी कैसा हो, छोटा मोटा कैसा हो, सबको एनकरेज करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे किसी कारण से वो पीछे रह जाए, अपने से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम चलेंगे, बाबा की बातों को धारण करते चलेंगे, बाबा को फॉलो करेंगे, तन मन धन से सेवा करेंगे, एक बाप दूसरा ना कोई, इस कार्य में लगे रहेंगे, तो बनना तो हमको ही है। बाबा क्या कहते हैं, बनेंगे तो तुम बच्चे ही, और कौन बनेंगे, इतने साल से चल रहे हैं। आपको ही बाप समान बनना है, परंतु समय ना बनाए, हम समय से पहले बन जाए, ताकि हम समय को समीप लाए। ये बात है। अब टाइम तो हो गया, लेकिन एक बात और कहनी थी, मैं कह देता हूँ। देखो बाबा की मुरली चली, बाबा ने कितने बार कहा वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह। ये क्यों कहा, मैं सोच रहा था, बार बार बाबा ने ये कहा क्यों। आपको मालूम हो कि दुनिया में बहुत हाय हाय है, सब जगह हाय हाय हाय। देखो आप हॉस्पिटल में देखो हाय हाय, रोज लाखों जानवर कटता है तो क्या वो खुश होता है, हाँ, चीखों पुकार निकलती है। एक्सीडेंट इतने होते हैं कि हाय हाय निकल, बसें गिरी, ये गिरी है, आतंकवाद में हाय हाय हो रहा है, फैमिलीज में बड़ी हाय हाय, बहुत सारा वातावरण हाय हाय का भरपूर है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ऐसे मौके आएंगे, मेरे बच्चों के मुख से कभी हाय नहीं निकलनी चाहिए। क्या निकलना चाहिए, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह हमारा ईश्वरीय परिवार वाह। कमाल है, बताओ, हम बताओ कितना बड़ा परिवार है। मैंने अनुभव अभी एक दफ़ा किया। अभी एक हमारे भाई थे, बहुत उनको बड़ी बीमारी आ गई। अब मैं उनके साथ रहा कुछ दिन। हमारे बड़े भाई भी ऐसे हैं, कितनी भी तबीयत खराब होगी उनसे पूछें कैसे है, हाँ बेहतर, पहले से बेहतर है, चाहे वो बेहतर ना भी हो कहेंगे बेहतर। उनसे भी पूछा मैंने भी क्या हाल है आपका, बेहतर। दर्द है, दर्द नहीं है। मुझे कहेंगे दर्द नहीं है, बहनों को कहेंगे दर्द नहीं है, जब डॉक्टर आएगा कहेगा दर्द है। ये देखो, तो मैं अगर अपने को दर्द महसूस करता हूं तो मेरे छोटे क्या क्या समझेंगे वो। कभी उनके मुख से, इतनी कड़ी बीमारी थी बात मत पूछिए। ओम प्रकाश भाई आप इंदौर वालों को जानते होंगे, और शरीर छोड़ा उसने, कभी भी मुख से न हाय निकली, ना ये कहा कि मुझे दर्द है। मैं तो आश्चर्य खा रहा था, सीखा मैंने उससे। इसी प्रकार से ऐसे मौके आने वाले हैं, सबके साथ आ सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हाय बाबा भी नहीं निकालना। क्या निकालना है, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह हमारा ईश्वरीय परिवार वाह। ओम शांति, ओम शांति।